Hello guys, I am Gaurang and welcome to another video tutorial Biotech Guide. In this video, we will discuss about carbohydrates, जिसमें first हम बात करेंगे introduction, then second classification of carbohydrates and third difference between reducing and non-reducing sugar. So stay tuned with us and enjoying this video lecture. Let's see first introduction, जिसमें first definition carbohydrates means hydrates of carbon which contain carbon, hydrogen and oxygen in the ratio 1:2:1. कार्बोहाइड्रेट्स की जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की फैमिली से बिलोंग्ड है, जो कंटेन करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:2:1 के अमाउंट में। यहाँ पर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन नियर टू न्यूक्लियस यानी कि मिडल पोजीशन पर और बाकी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन की साइड पर अरेंज होते हैं, जिसके कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वैलेंस में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होकर स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इस रीजन की वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहा गया है। हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देन कार्बोहाइड्रेट्स जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है CnH2nOn और CnH2ON फॉर्मूला से। कार्बोहाइड्रेट्स में मेनली दो ग्रुप्स होते हैं, कीटोन CO एंड एल्डिहाइड CHO। ग्लूकोज की जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, इसीलिए ग्लूकोज को एल्डोहेक्सेस शुगर, और फ्रुक्टोज की जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है और उसमें भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, इसके कारण फ्रुक्टोज को कीटोहेक्सेस शुगर कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है, लाइक एज 3 कार्बन कंटेंट शुगर को ट्रायोज, 4 कार्बन कंटेंट शुगर को टेट्रोज एंड 5 कार्बन कंटेंट शुगर को पेंटोज। So this is the basic introduction about carbohydrates. Now we see classification of carbohydrates. Carbohydrates mainly two types में classified हैं. First is sugar and second one is non-sugar, also called as polysaccharides. Sugars जिसके अगेन दो क्लासिफिकेशन है, मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड, जिसमें मोनोसैकेराइड फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर क्लासिफाइड है अल्डोसिस एंड कीटोसिस में, और उनके सब क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से। लाइकवाइज इन ओलिगोसैकेराइड जिसके अदर 4 क्लासिफिकेशन है, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड और पेंटासैकेराइड। सेकंड क्लासिफिकेशन इज नॉन शुगर और पॉलीसैकेराइड, जो कि अगेन दो टाइप्स में क्लासिफाइड है, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसैकेराइड, जिसमें हेट्रोपॉलीसैकेराइड अगेन न्यूट्रल शुगर और म्यूकोसैकेराइड में क्लासिफाइड है। सो दिस इज द होल क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। Now we come on next point, difference between reducing and non-reducing sugar. इससे पहले हम नोमेनक्लेचर समझ लेते हैं, किस कारण की वजह से शुगर को रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। जब भी कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब उनको रिड्यूस कहा जाता है, और जब भी कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तभी उनको रिड्यूसिंग कहा जाता है। अब यहाँ पर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में देखें तो ग्लूकोज में CHO जो कि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं डिफरेंट एजेंट्स को, लाइक फेलिंग और बेनेडिक्ट रिएजेंट को। इसके कारण ग्लूकोज को रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है, और जो एजेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनको रिड्यूस कहा जाता है। लाइकवाइज इन ऑल मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड जो रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं, एक्सेप्ट सुक्रोज, और बाकी के सभी पॉलीसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंस के बारे में। फर्स्ट, इन रिड्यूसिंग शुगर कार्बोहाइड्रेट्स विद अ फ्री एल्डिहाइड एट C1 or a free ketone at C2 group called them reducing sugar. In non-reducing sugar, aldehyde or ketone group is not free but instead utilized in a bond formation. यानी कि reducing sugar जिसमें aldehyde और ketone free form में रहते हैं, जबकि non-reducing sugar में aldehyde और ketone free form में नहीं होते but bond formation के टाइम उनको यूज़ किया जाता है। Second, reducing sugar are hemiacetal or hemiketal in form. In non-reducing sugar, acetal और ketal in form. यानी कि reducing sugar जब भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तभी वो hemiacetal और hemiketal फॉर्म करता है, जबकि non-reducing sugar acetal और ketal फॉर्म करता है। Third, reducing sugar shows mutarotation and in non-reducing sugar doesn't shows mutarotation. Metarotation
जो कि एक ऑप्टिकल एक्टिविटी है जिसके कारण ही शुगर्स के डेक्स्ट्रो और लिवो रोटेशन होते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक रिड्यूसिंग शुगर शो करते हैं जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर शो नहीं करते। फोर्थ, रिड्यूसिंग शुगर फॉर्म ओसाजोन्स विथ फिनाइल हाइड्रोजन एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर डू नॉट फॉर्म ओसाजोन्स। यहाँ पर ओसाजोन्स जो कि क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें रिड्यूसिंग शुगर फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ओसाजोन्स फॉर्म करती है, जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये ओसाजोन्स फॉर्म नहीं करती। फिफ्थ, रिड्यूसिंग शुगर फॉर्म ऑक्साइम्स विथ हाइड्रोक्सिलेमाइन एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर डू नॉट फॉर्म ऑक्साइम्स। रिड्यूसिंग शुगर हाइड्रोक्सिलेमाइन के साथ रिएक्ट होकर ऑक्साइम्स फॉर्म करते हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कोई भी ऑक्साइम फॉर्म नहीं करते। एट लास्ट, एग्जाम्पल्स: all monosaccharide and disaccharide like glucose, fructose, lactose, maltose, silabiose, etc. known as reducing sugar, and other all polysaccharide like sucrose, glycogen, insulin, etc. are examples of non-reducing sugar. So these are the all points related to reducing or non-reducing sugar differences. Here we completed our topic. I hope you enjoying very well. Subscribe to my channel, drop a like, leave a comment and share it to another.